पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है भक्ति सागर के इस चैनल पर, जहां पर आप हनुमत तंत्र साधना के अंतर्गत जो प्रमाणित प्रयोग दिए गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। उनके लिए इस कलयुग में श्री रामचरितमानस की जो रचना हुई, यद्यपि वह ग्रंथ हिंदी में पूर्णतया लिखित है, पर वेद शास्त्र के मंत्रों का हिंदी रूपांतरण किया गया है। श्री रामचरितमानस में आया है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद ये रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, आगम और निगम, उनको हिंदी रूपांतर करके प्रस्तुत किया गया है। तो आज आपके लिए चौपाई को मंत्र के रूप में लेकर के आए हैं। अद्भुत शक्तिशाली यह मंत्र है। आप दीपावली में, ग्रहण काल में इस चौपाई का केवल और केवल 108 बार बैठ करके जप कर लीजिए। हनुमान जी के सन्मुख दीपक जला करके और इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। फिर निरंतर आप 2-4 बार इस चौपाई को अपने मन में रोज पढ़ते रहिए। जब कभी जीवन में कहीं असुरक्षित महसूस करें, कहीं बाहर आप हों, जंगल में हों, अज्ञात स्थान में हों, तो कोयले से या किसी वस्तु के द्वारा एक रेखा खींच देनी है। इसका नाम है लक्ष्मण रेखा। आपको मालूम होगा कि जब माता सीता के कहने पर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की पुकार पर गए, तो उन्होंने अपने धनुष की नोक से एक रेखा खींच दिया था सीता मां की कुटिया के बाहर। जब रावण मां सीता का हरण करने आया तो वह बिल्कुल सीधे अंदर की ओर जा रहा था, लेकिन ज्यों ही रेखा के पास पहुंचा तो उसे आग की ज्वाला जलाने लगी, पीछे हो गया और मां सीता से उसने कहा कि ये रेखा खींची हुई है, मैं सन्यासी हूं, बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूं, इसलिए यदि आप मुझको भिक्षा देना चाहें तो रेखा के बाहर आइए। मां सीता को यह रहस्य पता नहीं था और ज्यों ही वह भिक्षा लेकर के बाहर गई, रावण ने उनका अपहरण कर लिया, उनको पकड़ लिया। तो मित्रों, यह अद्भुत चौपाई है। लोगों को ये लगता होगा कि पता नहीं यह सही है या गलत है, तो ऐसा कभी मन में न रखिए और इस दीपावली में भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। चौपाई सुने। मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। इसका उच्चारण करते हुए 108 बार जप लीजिए। फिर जब कहीं आप घर से बाहर एकांत में, जंगल में, किसी के घर में भी यदि सो रहे हैं, आपको संदेह है कि हमारा कोई सामान ना छुए,
तो आप दरवाजे पर एक रेखा खींच करके सोइए और इस चौपाई को पढ़ते जाइए। आपका सामान कोई भी उस रेखा के अंदर से बाहर नहीं ले जा सकता है। चोरों से बचने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर चोरी बहुत होती है या चोरों का आवागमन ज़्यादा रहता है या किसी घर में बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो उससे बचने के लिए भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यह 100% सत्य और सफल प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।